हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं कि 2024 में चुनाव होने वाला है और 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी दलों के द्वारा गठबंधन किया जा रहा है और अब गठबंधन का नाम भी बदल दिया गया है। नाम इंडिया कर दिया गया है और हमारे साथ में अपना न्यूज का रिपोर्टर राजू जी है और हर घर तक न्यूज का राजनीति दी और इन लोगों से हम बात करते हैं, बातचीत कर ये समझते हैं कि अगला जो प्रधानमंत्री बनने वाला है 2024 में, क्या इन लोगों का पसंद है, किन्हें पसंद करते हैं, आखिर प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। ये बताइए, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आपने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपका कि अगला प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं। अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो विपक्ष में तो हमको ऐसा कोई नेता दिख ही नहीं रहा है जो प्रधानमंत्री बने। कैसे आप बोल रही है विपक्ष में कोई लीडर अगर नहीं ऐसा कोई लीडर है तो उसका नाम बताइए या चेहरा पेश बहुत कीजिए, सारा बताइए। नेता है, नेता का कोई कमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल है, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी है। मुझे तो नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, त्रुटियां ही त्रुटियां, जब से वो दिल्ली में है तब से त्रुटियां ही त्रुटियां, कुछ सुधार हुआ है। सुनिए मेरा, हमारा अब आप बताइए, जिला का हुआ है लेकिन आप बताइए कैसे उसे प्रधानमंत्री कैसे आप करिए कि पूरी सिस्टम को बर्बाद किया है केजरीवाल ने। केजरीवाल की जब सरकार आया तो दिल्ली को जितना सुंदर वो बना दिया, अभी भारत की कोई भी राज्य का वो तरह सिस्टम है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि केजरीवाल ने खराब काम किया है। भैया, आपने फोटो में देखा है ना, फोटो कुछ और है, हकीकत कुछ और है। हकीकत ही वही है। आपने दिल्ली जाइए, सिर्फ महिलाओं को बस में फ्री भेजना और लेना ले आना मतलब ही नहीं रखता है। क्या मतलब होता है सुरक्षा। ये बात बताइए, मोदी जी के राज में महिला सुरक्षित है? बिल्कुल है। कहाँ सुरक्षित है भाई, कहाँ सुरक्षित आप देख लेते हैं। देखिए मेरा बात सुनिए, अब महिलाएं सुरक्षित है नहीं है वो उसमें हम डेबिट करना नहीं चाहते हैं। आपने बोला कि अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं, तो मेरे नजर में विपक्ष जो पार्टी है उसमें कोई वैसा नेता नहीं है जो अभी प्रधानमंत्री। यही बात हम आपसे पूछते हैं, जो काम करेगा नहीं, जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। वो प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं, जिसके पास खुद बीबी नहीं है। वो बीबी का दर्द क्या होता है, महिलाओं का दर्द क्या होता है, वो कैसे समझने वाला है। जो घोटाला करता है, अपने परिवारवादी करता है, वो सबका दर्द कौन घोटाला करता है भाई, उसका नाम बता आपको पता नहीं है? बताइए नाम, आपको पता नहीं है? नाम बताइए। आप जाइए ना, बहुत डर लग रहा है। डर नहीं लगता है? नाम बताइए, डर किसी से नाम बताइए। देखिए हमारे जी से बात नाम नाम एक बात बोल सुनिए, हमारे सवाल सुनिए, पहले हमारे सवाल सुनिए। परिवारवादी ही पीएम बन सकता है, किस संविधान में लिखा है? क्या बीजेपी में परिवारवादी नहीं है? हमने बोला, हमने बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परिवारवाद से हट कर चलिए ना। आप बात किसकी कर रहे हैं? पक्ष विपक्ष में नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ निष्पक्ष हो रहा है। निष्पक्ष आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री को पीएम बनना चाहिए, और प्रधानमंत्री किस पार्टी का है? बीजेपी के है ना, तो बीजेपी के है तो क्या बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित है? उन्हें अपना बीबी संभाल पाया? ये बताइए, ये अपना बीबी उन्हें संभाल नहीं पाया तो देश को पूरी तरह बेच दिए। देश क्या संभाले वो, ये बताइए। देखिए, आप एक ही बात रटे जा रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं सुरक्षित अगर महिला है तो ये बताइए ना, महिला के लिए कितनी सिक्योरिटी दिया गया है, सुरक्षित कैसे नहीं, कितनी प्रतिशत महिला को प्रताड़ित किया जाए, पहले बताइए। आंकड़ा आपको पास है? नहीं। आप इसी तरह एक महिला को देख लीजिए। सुनिए पहले बता दें, आप मेरे बात, हम आपको सुनिए, मेरी बात सुनिए तो बोलिएगा। अगर उस नरेंद्र मोदी 100% सही नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, 80% सही कर 80% क्यों कहेंगे? 80% भी सही नहीं है, 80% सही है ही नहीं, 10% भी सही नहीं है नरेंद्र मोदी। कैसे सही नहीं, बताइए कैसे नहीं सही है, आप बताइए। क्योंकि उनके राज में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है। महिलाएं महिलाओं के साथ में हमेशा शोषण होता है, लेकिन उनके मुंह से रेप किया गया, किसके सरकार प्रीत नहीं है महिला को। लेकिन आंकड़ा तो देखिएगा ना, आंकड़ा देखकर पता चलेगा आंकड़ा क्या। वैसे तो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे अधिक हो रहा है। आंकड़ा निकाल है, कोई परसेंट का रिपोर्ट देख लीजिए, कोई परसेंट अभी आपको बताते हैं। परसेंटेज हुआ होगा तो खूब परसेंट, 10%,
10% नहीं, अभी तो सबसे अधिक है। लेकिन 90% आप उपाय किया, किस कोई नहीं आधार दिखाई दे पर रहा है। नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं? आधार क्या है आपके पास, ये बताइए। आधार क्या बहुत अच्छी किसान सम्मान योजना था आपके राज्य में, आपके देश में उन्होंने दिया। किसान किसान अब किसान लगा है, मुस्कुरा रहा है कि नहीं? किसान हंस रहा है, किसान खुश है। हम मानते, हम देखिए नरेंद्र मोदी जी जुमलाबाजी की है कि हम से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, हमारी तपस्या में कमी रह गया, कीर्ति भी वापस ले रहे हैं। ये निकम्मे, जब जब वापस ही लेना था तो तब तो किसानों की मृत्यु क्यों हुआ? आए उससे पहले वापस ले लेते। एक सालों तक किसानों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ता। सरकार का कोई भी ऐसा नीति नियम बनता है, वो पब्लिक के खिलाफ में नहीं होता है, पब्लिक के लिए ही बनता है, ठीक। और कुछ बीच में बिचौलिया दलालों एजेंटों के चक्कर में पड़िएगा तब तो मरना होगा ना। डायरेक्ट जब सरकार बोल रही है हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं किसान से, तो क्या दिक्कत है आपको? कहाँ किसान से क्या दिक्कत है आप सब बताइए। देखिए जिहादी वाला बात मत जिहादी कीजिए, वाला हम बातें नहीं, जानकारी रखिए, आप जानकारी रखिए ना। हमें जानकारी है। जब सरकार आप खुद बताइए। बोल रही है मैं एमएसपी दे रहा हूँ, तो आपको क्या त्रुटि कहाँ है? बोल रही हो? एकदम बोलिए, कहाँ बोली बोलिए। यही तो बात अभी तक, अभी नॉलेज नहीं है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तक तब उसे, बोला, तब अभी उसे एमएसपी नहीं मिल रहा है। अभी राकेश टिकट का बयान सुने हैं, आंदोलन करने की फिर तैयारी कर रहा है किसान। क्यों तैयारी कर रहा है? उसे एमएसपी मिलता तो उसे आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती। सोशल मीडिया पर कुछ और दिखता है, जब धरातल पर पहुंचेगा ना आनंद जी, तो कुछ और दिखता इसका है। मतलब जो किसान का नेता राकेश टिकट वो झूठ बोलता है। एकदम झूठ आप बोलता है। चले जाइए, आप चले जाइए, जब आपको किसान से मुआवजा लेते लेना, आप किसान का ब्यौरा आप सुनिए, आप किसान का ब्यौरा बताइए। जब लेना है हाँ, तो एक बार गांव में घूम कर हाँ। देखिए ना, गांव में एक बार किसान गाँव में बिल्कुल देख रहे हैं, गांव में घूम कर देखिए ना, महंगाई देख रहे हैं। किसान को 500 लीटर रुपये घंटा पानी पटाना पड़ रहा है, तेल डीजल महंगा हो गया, हर चीज की महंगाई बढ़ गई। कैसे लाभ हो रहा है? जितना रुपया किसान अपने खेती करने में लगाता है, उसके अरिया के अरिया पैसा भी नहीं निकल पाता है। और ये स्थिति है माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में, और नरेंद्र मोदी को ये लोग पीएम बनाने वाले हैं। आप लोग कैसे कर सकते हैं? अभी अमेरिका में जाकर दूत पर दूत बोल रहे हैं, बोले कि हमारे देश में पद्य यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। ठीक ठीक। ये बताइए, अच्छा ये हो रहा बात है सुना क्या? सुनिए, ये अगर आप, नाक कटवा कि नहीं अमेरिका में जाकर देश का? अच्छा आपके अनुसार ना कटवाए, हाँ। मेरा बात सुनिएगा ना, मेरा बात गौर से सुनिएगा। हाँ। जब आप अपने घर से कहीं बाहर जाइएगा, आपके घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हाँ। आप अपने घर से जब बाहर जाइएगा तो अपने घर के बारे में आप गलत चीज बताइएगा लोगों से। अब बात सुनिए, अब मेरा बात सुनिए, जवाब लीजिए। आपसे कोई पूछेगा, हमारा बात तो आप सुन लीजिए। पूरा सुनिए ना, आपसे कोई पूछेगा आपका समाचार कैसा, आपको ठीक है, आपके घर कैसा, कैसे बोलिएगा आप कि नहीं खराब है मेरे घर का समाचार? ये घर है प्रधानमंत्री की, तभी देखिए प्रधानमंत्री की एक पारिवारिक घर नहीं है, इंडिया है, और इंडिया में 14 करोड़ व्यक्ति है। फिर भी अगर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं तो भारत का नाक कटता है, भारत की बेइज्जती होती है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की नाक को कटवाया है अमेरिका में जाकर। आप कह रहे हैं कोई ना, और दूसरा कोई नहीं कह रहा है, कैसे ना कटवा दिया है उन्होंने? अपने घर के बारे में शिकायत जाकर करेंगे ना कर, वहाँ झूठ बोलेंगे तो ये नहीं है। आप लोग कहे झूठ बोले हैं, आप लोग पूरा दुनिया जान रहा है कि भारत की अभी स्थिति क्या है। भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, क्या है भारत की भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। आपको कहाँ दिखे, आपको दिखेगा ही नहीं भाई। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह यहाँ लताल है। किस सरकार में ना भ्रष्टाचार हुआ, पर बताइए हाँ? किसकी सरकार में ना भ्रष्टाचार? इतना तो नहीं ना हुआ, इतना हुआ। हम बताइए, आप हमारे बातों को जवाब दीजिए। किसके तो सरकार चलाया कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर। हमारे बात को, हमारे बात का जवाब दीजिए पहले, हमारे बातों का जवाब दीजिए पहले, हमारे बातों का जवाब पहले दीजिए, हमारे बातों का जवाब दीजिए पहले, हमारे बातों का जवाब दीजिए। हम पहले हमारे बातों का जवाब तो दीजिएगा ना। देंगे हम, लेकिन पूछेगा तो सुनिएगा कि नहीं, जवाब देगा सुनिएगा कि नहीं। किसका पैसा, किस देश का पैसा दूसरे देश में जाके संगठित हुआ? नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ है। कितना हुआ परिवार अब देखिए हुआ कितना हुआ बताइए। अमित शाह अपने बेटे को प्रधान बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, उसे क्या क्रिकेट की जानकारी है? 1%। राजनाथ सिंह की बेटा भी है। ये लोग को क्या जानकारी? प्रधानमंत्री की बात बोले हैं,
इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री मेरी बनी। बात सुनिए, कौन दुकान अमित शाह का बेटा जो सोनिया गांधी बीसीसीआई का राहुल अध्यक्ष गांधी बना हुआ है, परिवार के बाद ही आपने ना। कभी उनसे टॉक किया है? इसको जानकारी है या नहीं है? हाँ है कभी टॉक किए हैं? वो बताइए ना, वो तो नहीं, मैं क्या क्रिकेट पूछ की क्या मैं जानकारी क्या है, पूछ- ऐसे वो ही तो बना दिया क्रिकेट की था, जानकारी क्या है ऐसे ही बताइए, बना दिया, क्या जानता है क्रिकेट? ऐसे ही बीसीसीआई का अध्यक्ष हाँ, बन जाता है तो कोई? उसके परिवार का उसका बेटा है इसलिए बना ऐसा दिया। कुछ नहीं है, आप- यही हकीकत नहीं, है। आपका नहीं, नजरिया गलत है। हमारी नजरिया गलत नहीं है, आपका देख रहे हैं, हकीकत तो यही है। गलत है। आप लोग देख रहे हैं आनंद बिहार जी, आप जब चश्मा उतार कर देखिएगा ना तो सारा दुनिया एकदम सादा दिखाई देगा। जब ये हाँ। चश्मा पहन लेते हैं ना तो रंगीन दिखाई देने लगता कतने की गलती नहीं है, चश्मा उतारिए, हकीकत यही है हकीकत कि दिखाइए। अमित शाह ने अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया। वो इसलिए बनाया क्योंकि उसका बेटा था। उससे भी जिसके उसे क्या जानकारी है क्रिकेट के बारे में, तो आप आना भी जानकारी नहीं है उसके अमित शाह के बेटे को क्रिकेट के बारे में। जिस बात का किस- होना है, उसी पर सवाल किया तो बहुत बेटर होगा। हमने प्रधानमंत्री की बात बोला, आपने किसी और मुद्दा पर चले गए। देखिए, तो सवाल प्रधानमंत्री की बात बोल रहा है तो यही तो पॉइंट है कि इससे ही तो जनता ऐसे बोले सपोर्ट ना, करेगा ना। ऐसे बोले कि अमित शाह अपने लड़के को प्रधानमंत्री इसके बाद में बना देंगे, हाँ। ऐसे बोलिए ना भाई। क्यों? बीसीसी बोले कैसे बना देंगे? आप कैसे आपके बना अनुसार- देंगे? आपके अनुसार बीसीसीआई के कैसे बना दिए, तो वो बना भी सकते हैं। हमने सवाल किया कि प्रधानमंत्री में परिवारवाद किस में हुआ, हाँ। इसका जवाब दीजिए ना। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। है लेकिन अब हाँ। किस हमने प्रधानमंत्री का जवाब नहीं पूछा, हाँ। लेकिन आप किसी और का दीजिएगा तो इसका होगा। हमने क्यों नहीं? प्रधानमंत्री के पूछ देखिए, सवाल वही क्या है, प्रधानमंत्री मेन घर का हेड है। देखिए, प्रधानमंत्री तो सवाल नहीं पूछता रहेगा। आप भी गोदी मीडिया के कहानी चलने लगे कि सरकार में कोई और है, सरकार में कोई और है और सवाल विपक्ष से पूछेगा। कभी सरकार से हिम्मत नहीं हुआ गोदी मीडिया को सवाल पूछने का, और हमेशा सरकार राहुल गांधी से पूछेगा सवाल, राहुल गांधी से पूछेगा। तुम मीडिया में है तो सरकार से सवाल पूछते तेरा धर्म है, तो आप विपक्षी से सवाल क्यों पूछते हैं? यही हकीकत है। गोदी मीडिया की कहानी नहीं करिए आप लोग, और हकीकत बताइए, हकीकत के मुद्दे पर आइए।